गुरु भगवान के शुक्राने हैं। तो दत्तात्रेय जी की बात चल रही है। इन्होंने प्रकृति में, दुनिया में अनेक लोग होते हैं, उनमें से 24 से शिक्षा ग्रहण की वो ये बता रहे हैं एक एक करके। तो अभी आपने कई सारे सुन लिए, उसमें अभी लास्ट जो हमारा चल रहा था, मछली से क्या सीखा। जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी मन को मत कर व्याकुल कर देने वाली अपनी जिह्वा के वश में हो जाता है और मारा जाता है। खा खा के सब मरते हैं, भूखा कोई नहीं मरता। कि जिसको जिह्वा का रस होता है ज़्यादा और उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो देखा गया है वो उसी के चक्कर में मारा जाता है। एक भी इंद्रिय का जो रस हमको ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा बात आई थी ना चिपक के, जब हम किसी भी चीज़ के साथ रहेंगे या तो घाव देगी और लगाव देकर दुख देगी, दुख मिलता है। और ये कह रहे मारा जाता है। एक ही बात है, दुख मिलना मारा जाना एक ही बात है। लोग कहते हैं ना, जब पहाड़ जैसा दुख टूट पड़ा, हाय हम तो मर गए, ऐसे कहते हैं ना। हाँ, वही बात है, मारा जाता है। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरे इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इससे उनकी रसना इंद्रिय वश में नहीं होती। वह तो भोजन कर देने से और भी प्रबल हो जाती है। तो कह रहे हैं विवेकी पुरुष को चाहिए, भगवान ने गीता में कहा ना, अधिक खाने वाले को, बिल्कुल न खाने वाले को ये ज्ञान नहीं होता। हमेशा बैलेंस डाइट बढ़िया होती है। बैलेंस डाइट का क्या मतलब होता है? जो आपको सूट करता हो खाइए, कोई भी चीज़। ये खाऊं ये ना खाऊं, ये सात्विक है, ये सब बातें छोड़ दीजिए, भूल जाइए। जो आपको सूट करता है वो आप खाइए। हर भोजन बढ़िया है और न्यूट्रिएंट्स हर भोजन में मिल जाते हैं। एक तरह का भोजन नहीं खाना चाहिए, वैरायटी ऑफ भोजन खाना चाहिए। कुछ लोग रात को रोज लौकी खाते रहते हैं जिंदगी भर, कुछ लोग रात को रोज रस्से के आलू खाते रहते हैं जिंदगी भर। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, अगर आप सुबह नाश्ते में अच्छा खा लेते हो, दोपहर के भोजन में अच्छा खा लेते हो, अच्छा मतलब वैरायटी, कुछ चीज़ें, कभी आप कुछ खाइए, किसी दिन कुछ खाइए, किसी दिन कुछ, किसी दिन कुछ। आजकल आ रही है ना, हरी सब्जियां आना शुरू हो गई, तो कभी हरी, कभी कोई लाल पीली शिमला मिर्च आती है, हरी भी आती है, आलू भी आता है और गोभी भी आ रहा है ना, तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं, पत्ता गोभी भी आ रहा है, जो भी है। तो सब चीज़ों को कभी मिक्स बनाकर खिचड़ी पका करके मिक्स वेजिटेबल खा लीजिए। कभी वो बना लीजिए, उसका गड्डम सड्डम होता है ना, सब्जी, गट्ट की सब्जी कहते हैं उसको, कोई कुछ है, जो भी कहते हैं। तो सब कचूमर बना के सब्जी का और भून करके उसको अच्छे से पका करके तैयार करके वो खाइए। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। सर्दियों में ज़रा पेट का सिस्टम स्लगिश होता है, धीरे उतरती है पोटी, इसीलिए भगवान ने हरी सब्जियां ज़्यादा बनाई हैं सर्दियों में। अच्छा, आयरन बनाया, आयरन ज़्यादा होता है हरी सब्जियों में। किस लिए? सर्दियों में ठंड लगती है ना, तो आयरन गर्मी देता है। हाँ, हीमोग्लोबिन बनता है आयरन से। तो भोजन बंद कर देने से नहीं होगा। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता जब तक रसनेंद्रिय को, रसना जीभ लपलपाती है ना, जिन लोगों की, उनके लिए इंद्रियों को वश करना, कह रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है। और जिनको भोजन पर नियंत्रण है, भाग्यशाली हैं वो लोग। हमको जो सूट करता है हम तो वही खाते हैं। इनकी आधी इंद्रियां तो वश में हो गई। आधा तो इन्होंने जीत लिया अपने मन को, आधा मतलब 10 इंद्रियों में एक इंद्रिय को जीत लेने पर आधा जीत लिया।
तो जब तक रसनेंद्रिय को अपने वश में नहीं कर लेता, और यदि रसनेंद्रिय को वश में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रियां वश में हो गई। ये तो ये कह रहे हैं। तो बहुत जरूरी है अपनी रसनेंद्रिय को वश करना। मीठे के बिना साहब हमारा नहीं चलता। अब दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, राजन, प्राचीन काल की बात है, विदेह नगरी मिथिला में एक वेश्या रहती थी, राजा जनक की नगरी में। उसका नाम था पिंगला। मैंने उससे जो कुछ सीखा वो तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। वो स्वेच्छाचारिणी तो थी, मनमाना आचरण था उसका, जैसे मर्जी से। रूपवती थी, सुंदर थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के लिए खूब बन ठनकर उत्तम वस्त्राभूषणों से सजकर बहुत देर तक अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ी रही। हे राजन, उसे पुरुष का नहीं, धन की कामना थी। दुकानदार भी ग्राहक का इंतजार करता है, ठीक है भाई, आ जाएगा ग्राहक, आ जाएगा, पर अब पैसा नहीं आएगा तो कैसे होगा। तो कोई भी कारोबार हो, आदमी उसके बेस में पैसा रहता है। और उसके मन में यह कामना इतनी दृढ़मूल हो गई थी कि वह किसी भी पुरुष को उधर से आते जाते देखकर यही सोचती कि ये कोई धनी है और मुझे धन देने के लिए आ रहा है। अब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते तो फिर वह संकेत जीवनी यही सोचती कि अवश्य ही अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आवेगा जो मुझे बहुत सा धन देगा। उसके चित्त की यह दुराशा बढ़ती ही जा रही थी। वह दरवाजे पर बहुत देर तक खड़ी रही। उसकी नींद भी जाती रही, कभी बाहर आती, कभी भीतर जाती। आधी रात से ज़्यादा हो गई। राजन, सचमुच आशा, इच्छा है ना, और वो भी धन की, बहुत बुरी है। और इच्छाएं तो चलो आदमी काम चला लेता है, पर पैसे की इच्छा आदमी को बहुत दुखी करती है। धनी की बाट जोहते जोहते उसका मुंह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे इस चित्त से बड़ा वैराग्य हुआ। उसमें दुख बुद्धि हो गई। इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग्य का कारण चिंता ही थी, परंतु ऐसा वैराग्य भी है तो सुख का ही हेतु है। कैसे भी वैराग्य आए, वो आदमी को थोड़ा सुख तो देता ही देता है। जब मन हटता है ना हमारा किसी चीज़ से, आप देखना कभी किसी चीज़ में हमारा मन चुपका हो, जब वहाँ से हटता है ना तो थोड़ी शांति तो मिलती है। चुपका हुआ मन बहुत दुख देता है। कहीं भी चिपक जाए, किसी चीज़ में भी चिपक जाए, टीवी में चिपक जाए, कि स्त्री में चिपक जाए, पुरुष में चिपक जाए, सामान में चिपक जाए, पैसे में चिपक जाए, कहीं चिपक जाए, दुख तो मिलता ही है। आप कहेंगे टीवी से कैसे दुख, मनपसंद प्रोग्राम नहीं आ रहा है, चेंज करते रहो आप चैनल, ना अच्छी पिक्चर मिल रही है, ना कोई अच्छा प्रोग्राम मिल रहा है, परेशान हो गया। पिक्चरों में दिखाते तो हैं, मन के अनुकूल अगर न्यूज़ नहीं आ रही हो, विद्रोह हो गया है और बैठा नेता जो है देख रहा है तो उठ के जाता है, टीवी को उठा के फोड़ देता है। अरे भाई टीवी फोड़ने से क्या होगा, इतनी अकल मारी जाती है उसकी, चिपक गया ना अपनी ख्याति से, तो अपनी निंदा उसको सहन नहीं होती। जब पिंगला के चित्त में इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई, तब उसने एक गीत गाया। वह मैं तुम्हें सुनाता हूं। गीत मतलब उसके कुछ विचार हैं। राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। तो मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है।
इच्छाओं की तलवार पे लटक रहा है आदमी। तलवार है इच्छाएं, हम ही को मारती है, हम ही को दुखी करती है। एक शायर ने कहा, चाह बर्बाद करेगी मुझे मालूम न था। प्रिय राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बखेड़ों से ऊबा नहीं है, वह शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। तो जिसे वैराग्य नहीं हुआ है वो इन बखेड़ों से ऊबा नहीं है। दुनिया क्या है? बखेड़ा ही तो है। देखो आज दिन तक हम लोगों ने क्या नहीं किया, आप बताओ। आज दिन तक हमने इतना किया, हमें क्या मिला, है ना? तो ये लाइन वैराग्य दिलाती है। देखो छोड़ के कुछ नहीं जाना, आप बात को समझो। फिर वही बात है, आपको मैं इतना ज़्यादा कहता हूँ, आपको सत्संग में लगने के लिए मैं कहता हूँ, आपको बार बार बताता हूँ कि देखो हमारे गुरु का जीवन देखो, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। दादा भगवान ने कुछ नहीं छोड़ा, गीता भगवान ने कुछ नहीं छोड़ा, गृहस्थ में रहे, सत्संग में तो ज़्यादा समय दिया। अम्मा जी को देखो, गृहस्थ में रहे, आप हमको देख लो, गृहस्थ में हैं, कुछ नहीं छोड़ा है। बस हाँ, हम सत्संग को समय ज़्यादा देते हैं। तो आपके लिए ऑप्शन दे दिया, जितना समय हो उतना दे दो। भाई थोड़ा है तो थोड़ा दे दो। आप 1 घंटा रोज दे सकते हो, ठीक है, सत्संग में आ जाओ। एक, दूसरा घर पे सुन लो सत्संग। 2, तीसरा किसी ज़रूरतमंद से सत्संग की, जिसको ज़रूरत हो ज्ञान की, उससे बात जरूर करो। दिन में समय निकाल कर कोई अपना अड़ोसी पड़ोसी, दूर का रिश्तेदार, फलाना ढिमाका, किसी की याद आ जाए। अज्ञानी व्यक्ति कभी भी अपने मोह ममता को छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता, और जरा भी समझदार व्यक्ति होता है वो दुनिया के रंग ढंग देखकर उससे वैराग्य लेता है। तो पिंगला ने गीत गाया था, हाय हाय मैं इंद्रियों के अधीन हो गई, भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो, मैं इन दुष्ट पुरुषों से जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, विषय सुख की लालसा करती हूँ। हाय कितने दुख की बात है, मैं सचमुच मूर्ख हूँ। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान हैं। देखो जब ऐसा वैराग्य आता है ना तो ज्ञान प्रकट होता है। तो कह रही है, मैं किन लोगों की आशा करती थी जिनका अस्तित्व ही नहीं है, और जो परमात्मा मेरे हृदय में निवास करते हैं मैं उनकी तरफ कभी देखती तक नहीं। वे वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन देने वाले हैं। जगत के पुरुष तो अनित्य हैं, आज हैं कल नहीं है, और भगवान नित्य हैं। हाय हाय मैंने उनको तो छोड़ दिया, भगवान को तो छोड़ दिया, और इन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया, इनकी सेवा में लग गई, इनका उपभोग करा, जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते, उल्टे दुख और भय को देने वाले हैं, आदि व्याधि बीमारियों को देने वाले हैं, शोक और मोह को देने वाले हैं। ऐसे लोगों से मैंने प्रेम करा, और भगवान से प्रेम नहीं करा जो आनंद के सागर हैं। तो ये मेरी मूर्खता की हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ जो स्वयं दुखी हैं। बड़े खेद की बात है, मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वेश्यावृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुंचाई, अपने को ही दुख दिया। मेरा ये शरीर बिक गया। लंपट, लोभी और निंदनीय मनुष्यों ने इसे खरीदा, और मैं इतनी मूर्ख हूँ कि इस शरीर से धन और रति सुख चाहती हूँ।
इससे सुख चाहती हूँ, मुझे धिक्कार है। अपने को धिक्कार दे रही। देखिए, ये शरीर एक घर है, इसमें हड्डियों के तिरछे टेढ़े मेढ़े बांस के खंभे लगे हुए हैं। चाम, रोएं और नाखूनों से ये छाया गया है, बनाया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलता रहता है ना। कान में उंगली डालो तो देखिए गंदगी निकलती है, नाक में डालो तो गंदगी निकलती है, मुंह से तो लार निकलती है, थूक निकलता है, हर जगह से तो गंदगी निकल रही है। पसीना, इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल मूत्र हैं। अगर कुछ पेट में रखा है तो टट्टी पेशाब है। मेरे अतिरिक्त ऐसा कौन स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी, इसको सब कुछ समझेगी। शरीर सब कुछ है। आदमी होता है ना, अपने शरीर को सब कुछ समझता है और ये नहीं समझ पाता कि ये तो सब लेटरिन बाथरूम की जगह है। पेट में क्या भरा है? दिन भर का खाया हुआ अब तो मल बन चुका, वो तो खराब हो गया है सब। तो ये देह जीवन मुक्त लोगों की नगरी भी है। इसी में कुछ मतलब कृपा जिन पर हो गई है भगवान की, ऐसे जीवन मुक्त लोग भी रहते हैं इसी शरीर में। तो अपने को कोस रही है कि मैं अधम नारी, मैं नीच नारी, मैंने क्या करा इस शरीर का। और इसी शरीर का जो भक्त लोग होते हैं वो सदुपयोग करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, विदेह मुक्त हो जाते हैं। इस शरीर को मैं नहीं मानते, इसको अलग जानते। ये शरीर अलग है, मन अलग है, इंद्रियां अलग हैं, सब कुछ अलग है और मैं अलग हूँ। मैं भगवान का अंश हूँ, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तो मैं तो आत्मा हूँ। मान लेते हैं अपने को शरीर, दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये सब दुख देने वाले। तो इसको वैराग्य आ रहा है। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राना।